वचन की प्रार्थना के लिए जावांगे। साडे विच भाई अभिषेक नंगल तो ने ਉਹ वचन ਦੇ ਲਈ प्रार्थना ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਡੈਨੀਅਲ ਮੈਥਿਊ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੋ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹ प्रार्थना ਕਰਨਗੇ। प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। इस मीटिंग में हमें जुड़ने के लिए सहायता मदद किया है। हर एक जुड़े हुए जन को आपके हाथ में सौंपते हैं और वचन देने वाले भाई को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो वचन की तैयारी किया है उस वचनों को प्रभु जी अपनी आत्मा के द्वारा अगुवाई करें, ताकि इन वचनों से सिखाते हुए, शिक्षा को बांटते हुए जो सीखा है अगुवाई में, उसको बांटने के द्वारा हम प्रभु जी से शिक्षा प्राप्त करने से आपके नाम को महिमा देने पाए। सहायता मत मांगते हैं, विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। डैनियल मैथ्यू, आपका समय अब शुरू होता है। आपका समय 8:55 तक है। अभी आप प्रभु के संदेश को हमारे बीच में दे सकते हैं। भाई डैनियल मैथ्यू। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। क्या आप लोग को आवाज आ रही है? या हाँ, तो आज या कल या परसों से लेकर चेन्नई में आंधी तूफान आया है। इसकी वजह से कई बार बिजली कई बार कटा है यहाँ पर। तो अगर कुछ ऐसा हो तो उसके लिए प्रार्थना करें, ऐसा ना हो। और परमेश्वर ने बहुत दिन बाद इस तरह एक और मौका दिया मुझे आप सबों के बीच में आने के लिए, इस तरह आप सबों के साथ परमेश्वर का वचन रखने के लिए। और बीच में यदि मेरा आवाज कट जाए तो आप लोग बोलिएगा। पिछले बार जब मैं आप लोग के मध्य में आया था, शायद 3 साल हो गया, शायद 3 साल 4 साल पहले आया था मैं आप लोग के मध्य में वचन के द्वारा जवानों से बात करने के समय। उस समय मैंने सोशल मीडिया के बारे में कहा था। बाइबल सोशल मीडिया के बारे में तो नहीं कहता है, परंतु बाइबल कहता है कई सारी चीजें जो हमसे परमेश्वर से दूर करे, उससे हमें सतर्क रहना चाहिए। मैं कभी सोशल मीडिया यूज करने के अगेंस्ट नहीं हूँ। हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप भी यूज करते हैं, बहुत लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, जवान लोग और बहुत सारे ऐप्स यूज करते हैं। और उसको यूज करने के साथ परमेश्वर के साथ सतर्क रहने का वचन दिया था। आज मैं वचन निकालना चाहता हूं प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 42 से लेकर 47 तक। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 से लेकर 47 तक। आप में से कोई इस भाग को पढ़ें। ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ। ਆਪ ਬਹੁਤ ਅਚੰਭੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ पढ़ लिया आप लोगों ने? आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ। क्या आप लोगों ने पढ़ा 47 तक? उन्होंने प्रेरितों के उपदेश, संगत, रोटी तोड़ने और प्रार्थनाओं के प्रति अपने को समर्पित कर दिया। व्यक्ति पर भय, मिश्रित का भाव छाया रहा और प्रेरितों द्वारा आश्चर्य कर्म और चेह प्रकट किए जाते रहे। सभी विश्वासी एक साथ रहते थे और
उनके पास जो कुछ था उसे वे सब आपस में बांट लेते थे। उन्होंने अपनी वस्तुएं और संपत्ति बेच डाली और किसी को आवश्यकता थी उन सब से उसे बांट दिया। मंदिर में एक समूह के रूप में वे हर दिन मिलने जुलने रहे। वे अपने घरों में रोटी को विभाजित करते और उदार मन से आनंद के साथ मिलजुल कर खाते। सभी लोगों की सद्भावना का आनंद लेते हुए वे प्रभु की स्तुति करते और प्रतिदिन परमेश्वर जिन्हें उद्धार मिलता जाता उन्हें उनके दिल में और जोड़ देता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये वचन जो हमने पढ़ा था ये किसके विषय में लिखा गया है? ये भाग जो हमने पढ़ा ये किसी घर के बारे में लिखा गया है या किसके बारे में लिखा गया है? कलीसिया के बारे में लिखा गया है। तो अब आप लोगों से सवाल है, हर किसी से हर कोई उत्तर दे सकता है। कलीसिया क्या है? कोई भी उत्तर दे सकता है। कलीसिया क्या है? आपके विश्वास या आपके हिसाब से कलीसिया मतलब क्या है? परमेश्वर की देह। परमेश्वर की देह, ठीक है। और परमेश्वर की दुल्हन। परमेश्वर की दुल्हन कह सकते। परमेश्वर की दुल्हन कौन है? कलीसिया। नए जन्म और उद्धार पाए हुए लोगों का समूह। ठीक है। और अभी महिलपुर असेंबली जो बिल्डिंग है वो क्या कलीसिया नहीं है? यस। जो अभी बिल्डिंग, अभी मैं पिछला बार पंजाब में आया था, कुछ ही समय पहले मैंने जगदेव भाई ने मुझे अपना कलीसिया दिखाया था। बहुत अच्छा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। भाई बता रहे थे मैं अगर केरला जाता हूं तो भी यहाँ का कलीसिया में भाग ले सकता हूँ। अपने विश्वासियों का जो मेल मिलाप है उसको मैं देख सकता हूँ। कलीसिया में कैसे सेवकाई कर रहे हैं वो देख सकता हूँ। अभी वो बिल्डिंग अभी भी है। वो हमारा बिल्डिंग को कलीसिया कह सकते हैं? नो, बिल्डिंग को कलीसिया नहीं कह सकते। कलीसिया का बिल्डिंग है। कलीसिया का बिल्डिंग है। अच्छा, अगर उस बिल्डिंग में अभी विश्वासी ना हो तो क्या उसे कलीसिया कहा जा सकता है? नहीं, नहीं। बाइबल, हाँ, तो यही बात मैं बाइबल से कहना चाहता हूँ। कई सारे विश्वासियों में धारणा है कि कलीसिया जो है वो एक बिल्डिंग है। कई बार हम सोचते हैं कि एक बिल्डिंग जो हमने बनाया है परमेश्वर के प्रार्थना के साथ बनाया है वो बिल्डिंग कलीसिया है। परंतु बाइबल के हिसाब से कलीसिया एक स्थायी जगह नहीं है। एक बिल्डिंग जो बनाया गया है वो कलीसिया नहीं है। क्योंकि बाइबल में कई बार देख सकते हैं फिलेमोन, हम पढ़ेंगे फिलेमोन की पत्री। फिलेमोन की पत्री पहला वचन और दूसरा एक ही अध्याय है तो अध्याय बोलने की जरूरत नहीं है। फिलेमोन 1 और 2। इब्रानियों से पहले फिलेमोन की पत्री है, आप निकालिए और पढ़िए। पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है और भाई तिमोथियस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन और बहन आफिया और हमारे साथी जोदा, अरखिबुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम। फिलेमोन की कैसे कलीसिया? फिलेमोन की क्या कलीसिया? कलीसिया के पहले क्या लिखा हुआ है? घर की कलीसिया। घर की कलीसिया मतलब फिलेमोन के पास अलग कलीसिया के लिए एक बिल्डिंग नहीं था। वो अपने ही घर में कलीसिया चलाता था। उनके घर में ही मीटिंग एक साथ एकत्रित होता था। अभी हम देख रहे हैं अभी 1 2 3 4 भाई और बहन एक साथ बैठे हुए हैं। इस तरह बाइबल पढ़कर हमारे साथ एक साथ इस तरह एकत्रित होकर बाइबल से सुनते हैं। तो हम लोग क्या है, वो क्या है जहां एकत्रित होते हैं वो क्या है? कलीसिया। हम लोग कलीसिया जो है वो विश्वासियों का झुंड है जो परमेश्वर के साथ आकर एक साथ
एक मन के साथ बैठते हैं। यह नहीं कि 10 भाई बहन मिले हुए हैं, सब अपने बारे में सोच रहे हैं, कोई एक दूसरे के खिलाफ सोच रहा है, कोई सोच रहा है कि इस व्यक्ति को कैसे मैं नीचे गिरा दूं कल मौका मिले तो, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ईर्ष्या के भावना से देख रहा है। वो कलीसिया नहीं है। कलीसिया मतलब विश्वासियों का एक झुंड, ना ही सिर्फ एक विश्वासियों का झुंड, बल्कि वो विश्वासियों का झुंड जो एक मन के साथ परमेश्वर की सेवकाई करता है। जैसे हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था प्रेरितों के काम में लिखा है, वो प्रेरित से शिक्षा पाने हम कलीसिया में क्यों आते हैं? परमेश्वर का वचन सुनने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लौलीन रहे। एक साथ जब कलीसिया में आते हैं, एक साथ रोटी तोड़ना सिर्फ एक उस समय परमेश्वर के समय, यीशु मसीह के समय, यीशु मसीह जब स्वर्ग में चले गए तब कलीसिया हुए, उस समय लोग एक साथ रोटी तोड़ते थे। तो हमें रोटी कब तोड़ना चाहिए? बाइबल के हिसाब से हमें रोटी कब तोड़ना चाहिए? जब हम प्रभु के दुखों को स्मरण करते हैं। अच्छा, वो कौन सा दिन होना चाहिए जब रोटी तोड़ना चाहिए? संडे का दिन, प्रभु के जी उठने का दिन। प्रभु के जी उठने का दिन। अच्छा, कोई तभी बोलिए। जैसे कलीसिया के रूप में हम लोग इकट्ठे होते हैं, रोटी तोड़ने का सिर्फ संडे का दिन ही नहीं है, तो बाइबल के अकॉर्डिंग है। तो जैसे भी कलीसिया इकट्ठी होती है, जहाँ पर 10 भाई इकट्ठे होते, चाहे वो फ्राइडे को चाहे संडे को, तो बाहर जो अलग अलग कंट्रियों में होते हैं, तो उस टाइम में रोटी तोड़ सकते हैं वचन के द्वारा। हम पढ़ेंगे, जैसे भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा है। हम पढ़ेंगे 46वां वचन जो हम पढ़े थे अभी, प्रेरितों के काम 2:46। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। हाँ, आजकल हम लोग हफ्ते के एक दिन हम लोग इस तरह एकत्रित होते हैं। उसका कारण यह है कि आजकल हम देखते हैं कि लोग अन्य अन्य जगह में रहते हैं, लोग अन्य अन्य काम में अपने काम में व्यस्त रहते हैं। इतवार का दिन होता है जब सब एक साथ इस तरह एकत्रित होते हैं, तो उस समय एक रोटी तोड़ने का रखा जाता है। बहुत सारी जगह में हम देखते हैं जब सेवकाई करने के लिए गांव में आते हैं, तो गांव में जाके अलग कई बार तो विश्वासी जैसे जगदेव भाई कहीं सेवकाई करने के लिए आते होंगे गांव में, वहां पे भी रोटी तोड़ते होंगे। संडे में कलीसिया में आके रोटी तोड़ते हैं। तो बाइबल के हिसाब से हम लोग जब भी एकत्रित होते हैं एक साथ, उस समय रोटी तोड़ना कोई गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाइबल के हिसाब से सिर्फ संडे को ही रोटी तोड़ना है, ऐसा कोई नहीं है। हम लोग एक साथ जब भी एकत्रित होते हैं, रोटी का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर का रोटी को क्यों तोड़ते हैं? प्रभु के दुखों को स्मरण करते हुए, और हम प्रभु के प्यार को, प्रेम को हम याद करते हैं। आज मेरा विषय है, हम कलीसिया से ही रिलेटेड है, कलीसिया से के संबंधी कहना था मुझे। मैंने जगदेव भाई से बात किया था और जगदेव भाई ने आप कलीसिया वालों के बहुत तारीफ की, आपके कलीसिया वालों के बोला है कैसे कलीसिया एक साथ, कलीसिया में बहुत ताकत है। हमने बाइबल में पढ़ा था कई बार। जगदेव भाई आप लोग के बारे में बोलते हैं कि हमारे कलीसिया को जो बनाने में हमारे कलीसिया के लोगों ने मिलके जो सपोर्ट किया है, जो कलीसिया के साथ रहा है, उसकी वजह से हमारा कलीसिया बन सका है। और भाई का सबसे ज्यादा ताकत जो है कलीसिया में, बाइबल में भी यही कहता है। इसलिए इस विषय को मैंने चुना था आप लोग के मध्य में रखने के लिए कि कलीसिया में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आज का विषय मेरा है कलीसिया की जिम्मेदारियां। आज हम पढ़ेंगे कलीसिया की जिम्मेदारियां पढ़ेंगे। उसके विषय में हम पुराना नियम से पढ़ेंगे। आज पुराना नियम में पढ़ेंगे निर्गमन 35 अध्याय का 4 से 5। पुराना नियम का बहुत भाग से हम पढ़ेंगे। बहुत सारे भाग हैं जिनसे मैं निर्गमन की पुस्तक 35 अध्याय का 4 से 5। फिर मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह ये है,
तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहे वह यहोवा की भेंट करके जे वस्तुएं ले आए, अर्थात सोना, चांदी, पीतल। ये यहाँ पर जो लिखा गया है सोना चांदी के बारे में, वो अलग कॉन्टेक्स्ट में है। उस समय परमेश्वर का जो वहां पे तंबू बनाने की वजह से वहां पे लिखा गया है, लेकिन वहां पर कहता है कि मूसा ने अपने सारे लोगों से कहा कि तुम्हारे पास जो भी हो, कुछ भी हो, वो परमेश्वर के सामने भेंट लाए, परमेश्वर के सामने भेंट लाना है। जो भी हो, जो भी आपके पास सबसे बहुमूल्य परमेश्वर के पास लाना। किसी के पास कुछ ना हो, वो परमेश्वर के लिए क्या ला सकता है? वो परमेश्वर के कलीसिया में सेवकाई कर सकता है। छोटा मोटा काम इधर उधर कलीसिया में सही करने वाला, कलीसिया में कुछ गलती चल रहा हो, कुछ मान लीजिए कलीसिया के कुछ पाइप में नल का कुछ समस्या है, तो कलीसिया के एल्डर को या फिर किसी को बता सकता है कि यहाँ पे समस्या है कलीसिया में, या फिर कलीसिया में कुछ चीजों की कमी हो, उसके लिए आप कलीसिया के एल्डर को बता सकते हैं। और ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज जो आपके पास है वो कलीसिया में लाने के लिए ये वाचन में यहाँ पे हम देखते हैं मूसा उस समय अपने लोगों को सिखाता है। तो पहला चीज मैं इसमें कहता है कि परमेश्वर के तंबू जो है वो परमेश्वर के लोगों के द्वारा वहां पे परमेश्वर बनाने के लिए कहता है। वहां पे परमेश्वर का तंबू को परमेश्वर किसको कहता है बनाने के लिए? हर एक लोग, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर का सारी मंडली को, कलीसिया के हर एक जो नौजवान थे, चाहे उस समय के जो पुरुष हो चाहे औरत हो, सबको परमेश्वर कहता है तुम कलीसिया के पास आओ और अपने पास जो भी है वो क्या दो परमेश्वर के सामने भेंट देना है, भेंट देना है। और भेंट मतलब जरूरी नहीं है सिर्फ सोना चांदी इसके बारे में कह रहा है, परंतु बाइबल में क्या कहता है? अपने हृदय को क्या कहता है? रोमियो में क्या भेंट करना है खुद के बारे में? अपने शरीर को रोमियो के साथ 12:2 में अपनी देहों को जूदे और पवित्र और मन पाउंदा बलिदान परमेश्वर के वचन के द्वारा। रोमियो 12:2 में लिखा हुआ है। परमेश्वर के रोमियो 12:1 में यहाँ पे कहता है अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यानी कि हम सबों को कलीसिया में किसी तरह का उत्तरदायित्व हम सबों को लेना है। कलीसिया में अपने आप को भेंट करना है। हमारे मध्य में बहुत सारे लोग, मेरे पापा बिहार में इवेंजलिस्ट है बहुत साल से, हमेशा कहते थे कि अगर कलीसिया में कोई अच्छा गायक है जो परमेश्वर के लिए गाना चाहता है, वो गाना शुरू करने से पहले यदि मैं गाना शुरू कर दूं तो गाना गड़बड़ हो जाएगा। मेरे पापा हमेशा बोलते थे मैं अच्छा नहीं गाता हूँ। जो कलीसिया में कुछ गाने कोई नहीं गाता, मैं मजबूरी में गाता हूँ। कलीसिया में जब हमारे अंदर जो गाने का गुण है, किसी में गाने का गुण है, हमारे आपके कलीसिया में गाने में सबसे अच्छा गुण किसके पास है? अभी हमने कुछ भाइयों को देखा गाते हुए और कुछ बहनों को भी देखा। हमारे कलीसिया में जो भी हमारे पास गुण है वो परमेश्वर के सामने हम लाएंगे तो परमेश्वर हमें क्या करता है? हम परमेश्वर के सामने अपना गुण को रखते हैं तो परमेश्वर उन्हें 100 गुना फलवंत करता है। परमेश्वर, जैसे बाइबल में हमने पढ़ा था कि एक इंसान, बहुत सारे उपमा दिया गया था कि एक इंसान को कुछ पैसे दिया, दूसरे इंसान को 10 चांदी का सिक्का दिया, तीसरे को 1 दिया। वो जब वापस आया उसने जो उसके पास 5 सिक्का था उसको 10 कर दिया, किसी ने 10 को 20 कर दिया। एक ने क्या किया? जिसके पास 1 सिक्का था उसने क्या किया? मिट्टी में दबा दिया। वचन याद है तो उसने क्या, उसने जमीन के अंदर गाड़ दिया। उसने क्या कहा कि मैं डर गया कि कहीं तू मेरा जो है, मैंने कहीं ज्यादा कमा लिया तो तुम मेरे हाथ से छीन के ना ले जाओ। उसके बाद वहां पे परमेश्वर क्या कहता है? जो तुम्हारे पास जितना थोड़ा भी है वो भी तुमसे ले लिया जाएगा। यदि आपने गाने का गुण है,
यदि आपको परमेश्वर ने दिया है, आप उसको इस्तेमाल नहीं करते, परमेश्वर ले लेता है। यदि आपके पास बहुत सारी आशीष परमेश्वर ने दी है, आप परमेश्वर के को उसमें से भाग नहीं देते हैं। परमेश्वर जो भी हो आपके पास हो, वो क्या करता है? परमेश्वर क्या करता है? उसमें आस्था और बढ़ाता है। अगर आप नहीं देंगे परमेश्वर को तो वो उससे ले लेगा। जब वो सिक्का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो भी ले लिया जाएगा। तो आपके पास जो परमेश्वर दिया है उसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपसे परमेश्वर ने जो आपको दिया है वो परमेश्वर आपसे ले लेगा। क्या इंसान परमेश्वर को क्या कहते हैं, उसको लूट सकता है? ये आपके लिए सवाल है। क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है क्या? हाँ, जिस प्रकार मलाकी में 10 मास के विषय में लिखा है, तो कई बार लोग प्रभु देने के लिए बोलता है, जो प्रभु आशीष देता है उसमें से देने के लिए बोलता है, कई लोग नहीं दे पाते, इसलिए प्रभु मलाकी में बोलता है कि तुम मुझे लूटते हो। मलाकी में जैसे परमेश्वर कहता है कि मलाकी 3 अध्याय का पढ़ेंगे, कोई मलाकी 3 अध्याय का 8। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तुम तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर कहता है कि तुमने मुझे लूटा है, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने जो तुम मुझे देना चाहिए था वो तुमने मुझे नहीं दिया है। और हम हगाई की पुस्तक में भी पढ़ते हैं। हगाई की पुस्तक में क्या कहता है कि तुम अपने घर को बहुत आलीशान रूप से बना चुके हो, परंतु परमेश्वर का जो मंदिर है वो क्या है? वो खंडर की तरह पड़ा है। तो हमें पहला चीज जो, जैसे मैंने कहा था, परमेश्वर के तंबू जो है परमेश्वर के लोगों के द्वारा बनाया गया है। इसलिए कलीसिया के जो उत्तरदायित्व है, कलीसिया में जो भी चीज है, वो हर किसी को कलीसिया में भाग लेना है। आज ही हमारे कलीसिया में मीटिंग था, तो आज एक व्यक्ति कलीसिया से वचन सुना रहे थे। वो व्यक्ति बोल रहे थे हमारे कलीसिया में एल्डर को परमेश्वर नियुक्त करता है, 1 2 3 जो भी एल्डर्स है, डीकन्स है कलीसिया में, जो जिनको परमेश्वर ने चुना है। पर सेवकाई या इवेंजलिस्ट कलीसिया में हर कोई विश्वासी है। कलीसिया में हर किसी का काम है इवेंजलिज्म। बाइबल के हिसाब से परमेश्वर के जो बपतिस्मा लिया हुआ है हर व्यक्ति का ये उत्तरदायित्व है कलीसिया में किसी ना किसी तरह से भाग लेना, अपना जो बेस्ट है आप कलीसिया में दिखाना। हम लोग कई बार नौकरी करते हैं, नौकरी में हमारा ये रहता है कि हम अपने आप को सबसे अच्छे से नौकरी में दिखा सके। वैसे ही परमेश्वर के कलीसिया में हम अपने आप को परमेश्वर के सामने अच्छा दिखाना है। दूसरा चीज हम पढ़ेंगे, परमेश्वर के तंबू में विशिष्ट कार्य जो विभाजित थे अलग अलग लोगों को। परमेश्वर के तंबू में विशिष्ट कार्य विभाजित थे अलग अलग लोगों को। उसमें दिखाता है परमेश्वर का जो अनुशासन है और उत्तरदायित्व कुछ लोगों को कलीसिया में दिया गया था। पहला जो पॉइंट जो मैंने कहा था, कलीसिया में हर किसी को एक ना एक भाग परमेश्वर के कलीसिया में भाग लेना होता है। दूसरा चीज है, कलीसिया में किसी व्यक्ति को कुछ भाग दिया गया है और उस उत्तरदायित्व को उसी व्यक्ति को करना चाहिए। पढ़ेंगे गिनती 3 अध्याय का 5 से 10। गिनती 3 अध्याय का 5 से 10। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, लेवी गोत्र वालों को समीप से आकर हारून याजक के सामने खड़ा कर कि वह उसकी सेवा टहल करें। जो कुछ उसकी ओर से और सारी मंडली की ओर से उन्हें सौंपा जाए उसकी रक्षा वह मिलाप वाले तंबू के सामने करें। इस प्रकार वह तंबू की सेवा करें। वह मिलाप वाले तंबू के कुल सामान की और इस्राएलियों की सौंपी हुई वस्तुओं की भी रक्षा करें
इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें और तू लेवियों को हारून और उसके पुत्रों को सौंप दे वे इस्राएलियों की ओर से हारून को संपूर्ण रीति से अर्पित किए हुए हों और हारून और उसके पुत्रों को जाजक के पद पर नियुक्त कर और वह अपने जाजक पद को संभालें और यदि अन्य मनुष्य समीप आए तो वह मार डाला जाए। यहाँ पे हम देखते हैं कलीसिया में कुछ कुछ कार्य जो है वो कलीसिया के एल्डर या कलीसिया के प्रधान या फिर कलीसिया के डीकन्स को दिया गया है। हम सारे विश्वासियों का कार्य है, हम सारे कलीसिया के जो हर कोई विश्वासी का काम है, कलीसिया के एल्डर, कलीसिया के डीकन्स को, जो बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता हूँ, कलीसिया के एल्डर को इज्जत देना है और उनका जो कार्य करते हैं उनका कार्य को उनको करने देना है। जैसे कई बार कुछ कुछ कार्य होता है कलीसिया के एल्डर को होता है, जो कलीसिया का जो अकाउंटेंट रिलेटेड काम किसी को कलीसिया के एल्डर ने सौंपा है, उसमें कलीसिया का एल्डर भी उसमें ज्यादा दखलंदाजी नहीं करता है, बोलता है इसका काम मैंने इसको दिया है। और कलीसिया में जो कुछ कार्य है, जैसे रोटी तोड़ के वो रोटी उठा के किसी को देना, उसके लिए किसी और को कार्य दिया गया है। कलीसिया में कुछ कुछ वचन सुनाने के लिए एक संडे को किसी व्यक्ति को दिया गया है और ट्रांसलेशन के लिए उस संडे में किसी को दिया गया है। उस दिन उस व्यक्ति को कार्य करना है। जैसे जगदेव भाई ने आज मुझे मौका दिया आपके बर्थडे में परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के साथ शेयर करने के लिए, पवित्र आत्मा ने उनसे बात किया है, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया है। अगर कल ब्रदर भाई जगदेव किसी और को ये उत्तरदायित्व देते हैं तो मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं आज मुझे करने का मन है। नहीं, परमेश्वर का कार्य को जिसको उत्तरदायित्व दिया गया है उसको करना चाहिए। इससे हम एक और चीजें सीखते हैं। यहाँ पे कलीसिया में परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को नियुक्त किया है वो व्यक्ति अपने आप नियुक्त नहीं हुआ है, उसको किसने चुना है? परमेश्वर ने चुना है। मूसा को किसने चुना था? मूसा को किसने चुना था? परमेश्वर ने चुना। परमेश्वर ने चुना था। क्या मूसा इस्राएलियों के सारे व्यक्ति में सबसे अच्छा इंसान था? नहीं था। मूसा क्या इस विश्वासियों के सारे लोगों में सबसे फुर्तीला व्यक्ति था? था क्या? नहीं था ना। मूसा कितना साल का था जब परमेश्वर ने बुलाया? बताइए, आप लोग बाइबल जानते हैं, आप सोचिए मूसा कितना साल का था जब परमेश्वर ने बुलाया? अच्छा, मूसा कितना साल तक जीवित रहा? साल तक। कितना साल? 120 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। बिल्कुल 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 सही कहा। जैसे कि मूसा ने 40 साल तक मूसा फिरौन के वहां पे पद, हाँ, फिरौन के वहां पर राजकुमार की तरह रहा। हो सकता था अगला फिरौन मूसा ही बने, क्योंकि हम इतिहास में पढ़ते हैं कि फिरौन के पुत्र में से सबसे होनहार मूसा था, मूसा को पसंद भी करते थे। तो 40 साल वहां पर रहा। उसके बाद उसने एक निर्णय लिया कि मैं अपने लोगों के साथ निकलूंगा। और 40 साल कहां पे बिताया मूसा? 40 साल, बाकी 40 साल महल के बाद 40 साल कहां बिताया मूसा जिंदगी? बोलिए। मूसा वो फिरौन की जगह से निकलकर कहां भागा? जंगल की। इजरायलियों के साथ मैदान में। कहाँ था? मैदान में। वहां पे बाइबल में हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि वो भाग गया था वहां पे विल्डरनेस मतलब जंगल में। वहां पे भेड़ बकरियों को चराकर वहां पे 40 साल उम्र वहां पे रहा। तब परमेश्वर ने उसे कैसे बुलाया? परमेश्वर ने उसे कैसे? जलती हुई झाड़ी से जो भस्म नहीं होती। 80 साल के उम्र में परमेश्वर ने बुलाया, और ऐसे व्यक्ति को बुलाया जिसने अपना जिंदगी का 120 में से 80 साल गया, मतलब 67
प्रतिशत जिंदगी खत्म हो गया था। यानी कि अगर मेरे को 100 साल अगर जीना होता तो 66 साल की उम्र में परमेश्वर ने बुलाया। 66 साल तक वो व्यक्ति को जिंदगी में क्या करना था पता नहीं था। 66 साल के बाद परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने नियुक्त किया। मूसा सबसे बेस्ट नहीं होगा, मूसा सबसे अच्छा बातचीत करने में नहीं था, डरपोक इंसान था, मैं क्या जाकर बोलूंगा, और सबसे ज्ञानवान मनुष्य भी नहीं था। मूसा को पता भी नहीं था परमेश्वर का नाम क्या है। परमेश्वर ने उस दिन बुलाया उसको जब उसको परमेश्वर का नाम भी नहीं पता था। हम कई बार कलीसिया में सोचते हैं, कई बार हम खुद को कलीसिया में, कई बार शैतानी माइंड है, हम लोग कई बार सोच लेते हैं कि हम कलीसिया के इस पास्टर से अच्छे हैं, हमारे पास इतना ज्ञान आ गया, हम हो सकता है इस पास्टर से अच्छे हैं, इस पास्टर से अच्छा मैं वचन सुना सकता हूँ, इस पास्टर से अच्छा गुण मेरे पास है, गाने का गुण है, इनके जगह मुझे होना चाहिए। पर बाइबल क्या कहता है कि कलीसिया के एल्डर को किसने चुना है? परमेश्वर ने चुना है। और उसके बाद यहोशू को किसने चुना था? यहोशू को मूसा के बाद किसने चुना था? बाइबल के हिसाब से हम पढ़ते हैं यहाँ, वहां पर परमेश्वर ने मूसा को अगुवाई देकर अपने आगे का मार्गदर्शन के लिए यहोशू को ट्रेनिंग किया मूसा के अंडर में, और मूसा द्वारा यहोशू को आगे तैयार किया गया है। वैसे ही कलीसिया के एल्डर का उत्तरदायित्व होता है कलीसिया में आगे के जो पीढ़ी है उसमें से और लोगों को तैयार करना। आगे एल्डर कौन होगा, आगे कलीसिया में आगे कौन होगा, आगे कलीसिया में अलग अलग उत्तरदायित्व किसको देना है, ये सब एल्डर के द्वारा परमेश्वर क्या करता है? कलीसिया में क्या करता है? कलीसिया में वचन के द्वारा बताता है, बात करता है। परमेश्वर का वचन के द्वारा, एल्डर्स के द्वारा परमेश्वर करता है। बाइबल में आप हर जगह देखेंगे, बाइबल में हर जगह वही है। बाइबल में देखिए, जब प्रेरितों के द्वारा कलीसिया से बातें करता था, उससे पहले परमेश्वर किससे बात करता था? आदम के बाद उस समय हानोक से बात किया, उसके बाद हम देखते हैं नूह से बात किया, नूह के द्वारा लोगों के पास आया। एक इंसान को परमेश्वर चुनता है जिसके थ्रू परमेश्वर सबसे बात करता है। मूसा के थ्रू लोगों से बात किया। उसके बाद यिर्मयाह के बारे में 50 साल तक परमेश्वर का वचन सुनाया, कोई भी नहीं आया, फिर भी 50 साल तक परमेश्वर ने उसके द्वारा लोगों तक वचन पहुंचाया। उसके बाद देखते हैं मलाकी के बारे में, आपने अभी बताया, मलाकी के द्वारा लोगों को वचन सुनाया गया। परमेश्वर को तुम किस तरह लूटते हो, किस तरह परमेश्वर ने तुम लोग परमेश्वर से बैर रखते हो, ये सब मलाकी के द्वारा परमेश्वर ने वचन लोगों तो सुनाया। और मलाकी के बाद 400 साल तक परमेश्वर ने किसी से बात नहीं किया। और उसके बाद हमारा प्रभु यीशु मसीह आया। यीशु मसीह ने भी यही काम किया है। यीशु मसीह को भी हम देखते हैं संसार में, वो एल्डर का जो काम है यीशु मसीह ने किया, अपने चेलों के लिए प्रार्थना करना, कलीसिया के लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर का वचन जो है अपने थ्रू लोगों तक पहुंचाना, ये एक एल्डर का काम है और इसको परमेश्वर ने चुना है। पहला जो मैंने बोला था, आप सब का कलीसिया में कोई ना कोई रोल है। परमेश्वर का सेवक जो परमेश्वर का कलीसिया है, जो लोगों के द्वारा बनाया गया है। ये सिर्फ एल्डर अकेला होगा तो कलीसिया नहीं होगा, नहीं होगा। एक एल्डर अकेला कलीसिया में बैठेगा, वो क्या कलीसिया है? नहीं। जैसे कलीसिया में इतने सारे लोग हैं, आप सबों ने गाना गाया, आप सब जो अभी मैं वचन जो मैं बोलता हूँ, आप सब जो वचन निकालते हैं, आप सबों के बिना कलीसिया नहीं हो सकता है। सिर्फ मैं और जगदेव भाई यहाँ पे बैठ के बात करेंगे कलीसिया नहीं है। आप सब भी उतना ही कलीसिया में भाग लेते हैं, आप सब गाना गाते हैं। मैं यहाँ वो वचन सुनाता हूँ, उसको मैं आपके गाना गाने से ज्यादा ऊपर नहीं रखता। बाइबल के हिसाब से आप जो गाना गाते हैं, आप कलीसिया के लोगों को जो चाय एक साथ लाके परोसते हैं, मीटिंग के बाद एक साथ आकर आप कलीसिया के लिए कुछ लाते हैं, या फिर आप पीछे बैठ के गाना गाते हैं और वचन सुनाते हैं, ये सब एक कार्य है। वचन सुनाना कोई परमेश्वर के सामने बड़ा कार्य नहीं है। वचन तो मैं सुना दिया, परंतु कलीसिया में हर एक कार्य जो होता है वो बराबर है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा गया कि वचन सुनाने वाला कि बड़ा है। कलीसिया में हर एक कार्य का इंपॉर्टेंस है। जो मैंने पहले बताया, कलीसिया तंबू जो लोगों के द्वारा बनाया गया है। दूसरा जो वाला है, वो तंबू में विशिष्ट कार्य और विभाजित कार्य जो परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर की ओर से है। और तीसरा चीज जो है, तंबू में पवित्रता आवश्यक है। बाइबल में जो कहा गया है
तंबू में पवित्रता आवश्यक है। जो हम पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था 10 अध्याय का 13, 10 अध्याय का 1 से 3, सॉरी, लेवी व्यवस्था 10 अध्याय का 1 से 3। तब नवाद और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, जे वही बात है जिससे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य ही है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। हाँ, तो क्या जरूरी है कलीसिया में आने के लिए? कलीसिया में जैसे मैंने बोला था, हर विश्वासी को भाग लेना है। कलीसिया में भाग लेने के लिए क्या जरूरी है? पवित्रता। कलीसिया में भाग लेने के लिए बाइबल कॉलेज में पढ़ के आना सबसे जरूरी काम है क्या? नहीं, बाइबल नहीं, बिल्कुल। बाइबल में सबसे जरूरी है क्या है? पवित्रता। पवित्रता के साथ साथ क्या है? परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर के कलीसिया में आके हम लोग जो भाग लेते हैं उसमें बाइबल का बहुत सारा डिग्री होगा मेरे पास। मैं चाहे तो परमेश्वर के इवेंजलिस्ट का बेटा हूंगा, लेकिन उससे ऊपर जो चीज है वो परमेश्वर की पवित्रता जरूरी है। क्यों भाई? जब भी अन्य कलीसिया में जो भी विश्वासी हैं, जो भी एल्डर हैं, आपके जगदेव भाई ने भी सिखाया होगा, जब भी रोटी कटोरे से भाग लेने से पहले हम क्या पढ़ते हैं? कौन सा वचन पढ़ते हैं? पहले कुरिन्थियों 11 का 23 से। वहां पे क्या लिखा गया है? अनुचित रीति से प्रभु की रोटी में से खाए और कटोरे में से पिए, वह प्रभु की लहू और देह का अपराधी ठहरेगा। हाँ, जो भी अनुचित रीति से कलीसिया में रोटी का भाग ले मतलब सिर्फ रोटी कटोरा नहीं, कलीसिया में जो भी काम है। आज मैंने मान लीजिए कलीसिया में एक कुछ थॉट बोल दिया खड़ा होके, और मेरे मन में किसी भाई के लिए, बहन के लिए ईर्ष्या है, अब मेरे मन में किसी के लिए कुछ नुकसानदेही चीज है, और या फिर मैंने आज इसीलिए खड़ा हुआ ये सोच के कि आज मैं सबको अपना ज्ञान दिखाऊंगा, या फिर मैं ये दिखाने के लिए खड़ा हुआ कि आज मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं हर संडे खड़ा होता हूं। ऐसा नहीं। परमेश्वर के कलीसिया में खड़ा होने के लिए क्या चाहिए? पवित्रता चाहिए। पवित्रता किससे सबसे पहले शुरू होती है? एक दूसरा के लिए परमेश्वर का प्रेम। हमारे कार्य से नहीं। हम बहुत सारे अच्छे काम किए होंगे, हमने बाइबल में, मेरे को ये एक व्यक्ति ने मुझे बताया जो मुझे पहले कभी ध्यान नहीं आया था। हमने वो धनवान व्यक्ति और लाजरस का कहानी सुना होगा आप सबने, आप सब जानते होंगे, बच्चे जानते होंगे। एक भाई ने मुझे ये बात बताया था ध्यान से, तब मुझे समझ में नहीं आया था। भाई ने बोला था, धनवान व्यक्ति यह सोचता रहा जिंदगी भर कि मैं लाजर को अपने जो खाने के मेज के नीचे बैठने के लिए अनुमति दे रहा हूं। बहुत लोग लाजर को अपने घर में भी घुसने नहीं देते, परंतु मैं इस लाजर को अपने मेज के नीचे बैठने देता हूं, अपने खाने का जूठा से कम खाने को देता हूं, जबकि सारा समाज उसको अपने घर में भी घुसने नहीं देता और खाना भी नहीं देता। परंतु परमेश्वर के हिसाब से वो काफी नहीं था। हम लोग कई बार अपने अच्छे कर्म से हम स्वर्ग जाने को सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं आज ये अच्छा काम कर लिया, उसकी वजह से स्वर्ग जाते नहीं। बाइबल में जैसा कहता है, जैसे कुरिन्थियों 13 अध्याय में कहता है कि परमेश्वर का प्रेम से बढ़कर क्या नहीं है? परमेश्वर का प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यदि परमेश्वर का प्रेम रखा तो सारे नियम से ऊपर परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम आप जो एक दूसरे को दिखाते हैं। बाइबल में ऐसा कौन सा कलीसिया था जिसमें सारा गुण था लेकिन प्रेम नहीं था? आप सब जानते होंगे कौन सा कलीसिया था? अफसोस। कहां लिखा है? प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 3
2, 3 और 4 पढ़िए। जेकर तां मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं है और है नहीं उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और तेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर तुझे मेरे लिए दुख विरुद्ध यह कहना है कि अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यहाँ पे हम इस कलीसिया को देखते हैं। हम लोग कई बार सोचते हैं कि इतना अच्छा कलीसिया, इतना अच्छा तो हमारा भी कलीसिया नहीं होगा। मैं कई बार सोचता हूँ कि हमारा कलीसिया में भी बहुत सारा कमी है, इतना अच्छा कलीसिया नहीं है हमारा कलीसिया। हम लोग दिन रात मेहनत करता है कलीसिया के और बुरे लोगों को देख भी नहीं सकता है। हम लोग कितना बुराई करते होंगे। और यहाँ पे जो धीरज रखता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थकता नहीं। हम लोग के जिंदगी में कई बार थोड़ा सा दुख आता है, हम लोग रोने लग जाते हैं, 10 लोग के पास जाते हैं, बोला ऐसा कैसे हो गया। कलीसिया में थोड़ा सा कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, हम लोग आपस में लड़ने बैठा, एक दूसरा को देखना नहीं चाहते। यहाँ पे देखिए लोगों में कोई कमी नहीं है, कलीसिया में सब कुछ है, पर क्या कमी है? क्या कमी है कलीसिया में? प्रेम। प्रेम नहीं है तो कलीसिया में हर चीज हम लोग उत्तरदायित्व सोच के करते हैं। हम लोग कहते हैं चलिए आज संडे क्यों जा रहे हैं, संडे जाना है इसीलिए, इतवार को संडे जाते हैं इसलिए जाते हैं। आज हमें गाना क्यों गाना है, क्योंकि हमेशा गाना गाते हैं इसीलिए गाना गाना है। ये गाना हम क्यों निकाले, इसका ट्यून अच्छा है निकाल लेते हैं। आज वचन क्यों पढ़े, पिछला संडे नहीं पढ़ पाए, आज पढ़ना पड़ेगा। पिछला संडे हम कलीसिया नहीं आया, आज नहीं पढ़ेगा तो फिर क्या होगा, आज रोटी नहीं मिलेगा, पढ़ना है। तो ये उत्तरदायित्व के रूप में नहीं, पर कलीसिया में जो भी करते हैं वो एक उत्तरदायित्व आपको मिलता है, पर आप जब करते हैं उसको परमेश्वर का प्रेम के साथ करना है। क्यों करना है? क्योंकि कलीसिया में पवित्रता चाहिए। कलीसिया में पवित्रता तभी आएगी जब हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे। हम एक दूसरे से प्रेम कैसे रख सकते हैं? एक दूसरे से प्रेम तभी रख सकते हैं जब हम एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचे। ये भाई ने मेरे साथ कुछ बुरा किया होगा, पर नहीं, मैं उनके बारे में बुरा नहीं सोचूंगा। मैं चाहूंगा कि वो भाई मेरे प्रेम को देखकर पिघल जाए और मेरे से अगली बार बात करे। हम ये ना सोचें कि ये भाई बात करें, नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। क्यों करें हम? पहले ये भाई आके बात करें। बाइबल में कहता है यदि आप रोटी कटोरा तोड़ने से पहले यदि आपने किसी से साथ झगड़ा किया है, आप उसे सुलझाएं। पहला यूहन्ना में कहता है जो अपने भाई से प्रेम नहीं रख सकता है वो मुझे क्या प्रेम करेगा, जो जिसे परमेश्वर को नहीं देखा है आपने। जो भाई को आप देखे हैं, जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, उनको आप प्रेम नहीं कर सकते तो आप मुझे क्या प्रेम करेंगे। ये सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं, अविश्वासियों के लिए भी। मैं हमेशा बाइबल से कहता हूं, हम जब अविश्वासियों को संसार में देखते हैं, मेरा ये मानना है कि उनमें और मेरे में ये अंतर है कि उनको परमेश्वर ने अभी तक चुना नहीं है, मुझे परमेश्वर ने चुना है। और बाइबल में कहता है इफिसियों में, परमेश्वर ने तुम्हें तुम्हारे जन्म से पहले चुना है। क्यों चुना है ये परमेश्वर ही जानता है। बाइबल में कहता है तुम्हारा चुना हुआ चीज वो एक मर्म है, वो एक रहस्य है। तुम्हें परमेश्वर ने क्यों चुना है परमेश्वर जानता है। मैं यहाँ पर खड़ा होकर वचन क्यों सुना रहा हूँ, ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है। ये नहीं कि मुझे किसी ने वचन सुनाया, मैंने वचन सीखा, नहीं। शैतान बहुत मजबूत है। मैं बड़े बड़े विश्वासियों को गिरते देखा। कल आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए यदि मेरा विश्वास गिर जाए। शैतान बहुत मजबूत है। हमें वो परमेश्वर के अंदर में रहकर वो परमेश्वर को पवित्रता के साथ जीना है। और जो चौथा चीज है, तंबू परमेश्वर की उपस्थिति का केंद्र था। ये सबसे महत्वपूर्ण आपको सीखना है कि तंबू में क्या है, परमेश्वर का उपस्थिति। हमारे कलीसिया में कौन उपस्थित है? परमेश्वर। हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जो हम तो कई बार पढ़े हैं, कहाँ लिखा है जो 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होता है उनके मध्य में मैं रहता हूँ। कहाँ लिखा है? मत्ती 18:20। वेरी गुड। मत्ती 18 का 20 में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे निर्गमन 40 का 34 से 35।
तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवासस्थान में भर गया, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश ना कर सका। यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर हमारे मध्य में है। कई बार हमारे असेंबली में एक समस्या था कि लोग एक दूसरे की गैर मौजूदगी में बहुत सारे बातें करते थे। मेरे गैर मौजूदगी में किसी भाई ने मेरा बुराई कर दिया, मेरे सामने बहुत बड़ाई कर दिया। यदि यहाँ पे सैम भाई है, यहाँ पर सैम भाई आज मीटिंग में नहीं आ सके तो मैं सैम भाई के बारे में बहुत सारी बातें कर दिया। संदीप भाई हैं, संदीप भाई आज कलीसिया यहाँ पे नहीं है मीटिंग में, संदीप भाई के बारे में बोलते हैं अच्छा इंसान नहीं है। संदीप भाई आज आ गए तो उनके जैसा इंसान मैंने नहीं देखा है। होता है ये इंसान का, ये हम लोग कई बार देखते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को ये कर रहा हूं, पर इंसान का ये होता है। पर हम कई बार ये सोचते हैं, ये जब हम तभी करते हैं जब हमारे मन में ये नहीं है कि परमेश्वर हमारे मध्य में है। जैसे हमने बाइबल में पढ़ा था, जब वो मार था और जो अन्य अन्य स्त्रियां थी बाइबल में, वहां पे देखते हैं कि एक स्त्री आके यीशु मसीह का पाँव धोती है, तो वहां पे चेले क्या करते हैं, बोलते ये स्त्री कैसी पापी स्त्री है, यीशु मसीह का पाँव कैसे धो सकती है। परमेश्वर ने उसका मन का बात जान लिया, मन में सोचा है। जक्कई पेड़ के ऊपर, गुलर का पेड़ पे बैठकर, लूका रचित समाचार में देखते हैं, पेड़ के ऊपर बैठकर यीशु मसीह को देखना चाहता था, देख रहा था। परमेश्वर ने उसका मन का बात को जान लिया है। जब सारा को, जब परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हारा पुत्र होगा, अब्राहम को बोला, सारा पीछे से तंबू से सुन रही थी, हंसने लगी। परमेश्वर ने उसका मन के बात को जान लिया। उसी तरह हम कलीसिया में जब भी किसी के बात को, हम किसी के बारे में बोलते हैं, तो कौन सुनता है? परमेश्वर। परमेश्वर सुनता है। तो हम उस तरह, जैसे कि हम एक दूसरे को इज्जत करते हैं, हम जैसे कि हम ब्रदर भाई जगदेव को हम इज्जत करते हैं, भाई संदीप को इज्जत करते हैं, सैम को, भाई को इज्जत करते हैं जब वो हमारे मौजूदगी में रहते हैं, तो उसी तरह परमेश्वर जो हमारे मध्य में हमेशा रहता है, हमें इज्जत करना है। तो हमें ये बात कलीसिया में हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा तंबू में है। परमेश्वर के तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा है। और जैसे इजरायली लोगों को परमेश्वर ने कैसा नेतृत्व किया था, किस रूप में? जंगल में आग के खंबे के रूप में और बादल के रूप में। बादल के रूप में, राइट। अब देखते हैं कि बादल के रूप में क्यों? क्योंकि दोपहर में बादल के रूप में उनके ऊपर छाया करते हुए परमेश्वर चलता था। छाया करते हुए परमेश्वर चलता था। और वो बादल के बारे में हम कब से बादल बना था बाइबल में हम देखते हैं, उत्पत्ति में परमेश्वर ने क्या किया था? उत्पत्ति 1 अध्याय में, जमीन और आसमान के बीच में ऐसा अंतर हो, वहां पे परमेश्वर ने क्या किया? बादल को ऊपर किया, जमीन के जल को क्या किया? एक का साथ में। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग अलग किया, वैसे ही हो गया। परमेश्वर ने बादल को बनाने का कुछ उद्देश्य था। हम देखते हैं कि नूह के समय में बादल से परमेश्वर ने नाश किया, और उसी बादल से परमेश्वर अपने सेवक लोगों को देखभाल करता है। और रात को उसी अग्नि से परमेश्वर उनका मार्गदर्शन करता है। ना ही मार्गदर्शन करता है उनको, जो विल्डरनेस जंगल में जाता है, वहां पे अन्य अन्य जानवर लोग थे, अन्य अन्य दुश्मन लोग से, उनसे बचाने के लिए परमेश्वर वो आग की तरह उनके आगे आगे चलता है। उसी तरह कलीसिया में परमेश्वर आपको लेके आगे बढ़ते रहता है। हमेशा हमें याद रखना है, हमारे कलीसिया का नेतृत्व कौन करता है? हमारे नेतृत्व कौन करता है कलीसिया का? परमेश्वर करता है। जैसे किसी बहन ने शुरू में कहा था कि हम परमेश्वर के क्या है, परमेश्वर का दुल्हन, वो मध्य आकाश में आएगा तो कलीसिया को उठा लेगा। कलीसिया को उठाएगा मतलब जगदेव भाई का कलीसिया, और वो सीसीटीवी को नहीं उठाएगा। पर
हम विश्वासियों को उठाएगा। और विश्वासी जब वहां जाएंगे उसके बारे में बाइबल में क्या कहता है, कलीसिया है, कलीसिया उठा ली जाएगी। मेरा बैंगलोर का असेंबली बिल्डिंग समेत नहीं उठाया जाएगा। जो विश्वासी लोग उठाए जाएंगे वो बिल्डिंग खंडर रहेगा। आपको पता नहीं हो, बैंगलोर में बहुत सारे बिल्डिंग है जो रेंट पे परमेश्वर का चर्च चलता है, क्योंकि बहुत महंगा है यहाँ पे। तो बिल्डिंग में जो कलीसिया चलता है, संडे को एक एक कलीसिया चलता है, वो कलीसिया के बाद वहां पे दूसरा लोग आते हैं, वहां पे अन्य कलीसिया चलता है, फिर वहां से वो लोग जाते हैं, रेंट के हिसाब से होता है। तो बिल्डिंग पे कलीसिया नहीं होता है, लोगों का कलीसिया होता है। तो हमने जैसे शुरू में सारा पॉइंट जो हमने कहा था, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लोगों द्वारा कलीसिया बनाया गया है। परमेश्वर के तंबू में विशिष्ट कार्य जिसको दिए गए उसको करना है, और कलीसिया में पवित्रता आवश्यक है, और कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति है, वो हमें याद रखना है। और पांचवा जो मैंने कहा था, कलीसिया का नेतृत्व जो है वो परमेश्वर करता है। ये वचन को आप लोग याद रखिए। और धन्यवाद, आप लोग ने इतना वचन जो मैंने कहा था जल्दी जल्दी निकाला, आप लोगों का गाना सुनने का मौका लिया। आप लोग जो मैंने सुना था, मैं बिल्कुल चकित हो गया। आप लोग बाइबल का हर एक वचन याद रखते हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आप लोग को इतना बुद्धि ज्ञान दिया है। परमेश्वर के नाम की महिमा। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए और इस सुंदर विषय के लिए जो विस्तार से बताया गया। कलीसिया में विश्वासियों की जिम्मेदारी, 4 पॉइंट इसमें दिए गए हैं, और उनको हमें समझते हुए हमारी जिम्मेदारी क्या है उसको समझते हुए हमें जैवंत आशा की ओर बढ़ते जाना है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें अपने बीच में बुलाया है। परमेश्वर भाई को इस वचन के जो सुनाया गया इसकी आशीष दे, और परिवार को आशीष दे, और जिन्होंने सुना है उनको भी प्रभु अपनी महिमा में बढ़ाए और आशीष करे, ताकि हम परमेश्वर की जो स्थिति है हमारे बीच में, उसकी पवित्रता में हम दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। अभी हम एक गीत गाएंगे, उसके बाद में समाप्ति की प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में अभी और आमोस है, वो प्रभु की महिमा के लिए सिर्फ 2 ही स्टंजे गाना है। सोरेन जेमसीडी। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था। तेरे सन्मुख आने के लाया, मैं कदापि योग्य न था। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था। तेरे सन्मुख आने के लाया, मैं कदापि योग्य न था। पर तू ही मेरा सहारा बना, अपने पास मुझे बुलाया। इसलिए मसीहा होठों से अपने स्तुति तेरी करूंगा। तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह। मेरे शाप को तूने हटाकर
खुद शापित बना मसीह। तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह। मेरे शाप को तूने हटाकर खुद शापित बना मसीह। तूने क्रूस पर लहू बहाकर मुझे पापों से शुद्ध किया। मेरे आंसू को तूने पोंछ कर सारे दुख को दूर किया। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तो है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह लेता हूँ सुबह और शाम। सारण जैमसी दी ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਗੀਤ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਜੋ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। हे हमारे महान अनुग्रहकारी दयालु, स्वर्गों से भी ऊंचे स्वर्ग में विराजमान, राजाओं के राजा, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सर्व प्रभु सत्ता रखने वाले दयालु परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज पूरा दिन में प्रभु आपके जी उठने के दिन में प्रभु आपने पवित्र भवन में इकट्ठे होकर प्रभु जी धन्यवाद की भेंट और होठों पे फल चढ़ाने के लिए और आपके पवित्र मेज में सम्मिलित होने के लिए, और आज शाम के वक्त में प्रभु इस ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से प्रभु आपकी वाणी को सुनने के लिए प्रभु आपने हम सब की सहायता किया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपके दास के द्वारा आपने जो वचन हमारे बीच में दिए, उन वचनों को हम सुन पाए, ये सुंदर समय आपने दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवादी हैं इन सुंदर वचनों के लिए जो प्रभु आपने हमारे पिता परमेश्वर आत्मिक उन्नति के लिए, जिस प्रकार से वचन में लिखा है, मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रभु जिस प्रकार हम शरीर के लिए भोजन जरूरी है, उस प्रकार हमारी आत्मा के लिए ये पिता आत्मिक खुराक जरूरी है जो आपका वचन है प्रभु। ये हमें मिल पाई आपके अनुग्रह से, हमें इन्हें सुना प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। और ये वचन जिस प्रकार से हमें पिता परमेश्वर बताता है कि किस प्रकार से प्रभु की कलीसिया जो एक देह है और उसके अलग अलग अंग हैं, और वो उसी प्रकार से प्रभु हमें उस कलीसिया में बढ़ते हुए आपके पवित्र नाम में प्रभु आत्मिकता में किस प्रकार से बढ़ना है, आपके दास के द्वारा हमने ये सुना प्रभु। हम धन्यवादी हैं प्रभु, आपके दास के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने उन्हें ये सुंदर पिता परमेश्वर वचन दिए, वो हमारे बीच में रख पाए। भाई डैनियल मैथ्यू और उनके परिवार पर भी आपका अनुग्रह हो प्रभु जी। और धन्यवाद करते हैं आपके दास ब्रदर जगदेव के लिए प्रभु, आपने उन्हें ये पिता परमेश्वर ये ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए प्रभु आपने उन्हें ये पिता परमेश्वर योजना दी कि हम किस प्रकार से प्रभु की संगति में बढ़ सकते हैं। और प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आपके दास पर भी, उनकी सेवकाई पर भी आपके अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु। आपके दास भाई सैम पर भी आपके अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु, उन पर भी और उनके परिवार पर भी, उनकी सेवा पर भी आपका अनुग्रह हो। और आए इस मीटिंग के माध्यम से जुड़े हर एक परिवार पर, हर एक भाई और बहन और बच्चे पर आपने अनुग्रह किया, अपने वचन को सुनने के लिए सहायता किया प्रभु। हम धन्यवादी हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं ये वचन हमारे हृदय गुर्दियों की पट्टियों पर नक्श हो जाएं। और प्रभु इन वचनों के अनुसार जब तक हम इस जीवन में हैं, आपका वचन हमारी अगुवाई करे और आत्मिकता में हम बढ़ सकते हैं और प्रभु आपके पवित्र नाम को महिमा दे सकें प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए प्रभु जी, और धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना को जल्द आने वाले हमारे उद्धारकर्ता जयवंत प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सबका जो हमारे साथ जुड़े हैं। और नेक्स्ट हम अगले संडे भी इसी प्रकार 8 से 9 फिर से मिलेंगे। कल जो माहिरपुर का प्रार्थना सभा होगा वो 7 से 8 उसके बीच